हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग फेंग सिल्वर टाइगर किंग बनकर होली सिटी में पहुंच गया था, जहां ली जीहुआ अपने लोगों के साथ होली सिटी को पूरी तरह से घेरी हुई थी। जिसके बाद हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग ने एक ही बार में सभी ब्लेड गॉड गार्ड्स को खत्म कर दिया था और साथ ही उसने ली जीहुआ को भी कैद कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग और होली सिटी के यंग मास्टर अभी भी बात कर रहे होते हैं। जहाँ सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लास्ट टाइम यहाँ एक फेक सिल्वर टाइगर किंग मारा गया था और इसके पीछे दोनों रेस में से किसका हाथ है हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हमें सारा काम सीक्रेटली करना होगा और इसी के साथ साथ हमें कुछ समय के लिए होली सिटी पर पाबंदी लगा देनी चाहिए और किसी तरह की भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर कि मैंने ली जीहुआ को पकड़कर बंदी बना लिया है। इस पर वो यंग मास्टर भी हाँ कह देता है और सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको देख लूंगा। और वैसे भी हमने पिछले साल होली सिटी को 10 बार से भी ज्यादा बार अच्छे से तलाशी ली थी, लेकिन फिर भी हमें कोई भी घुसपैठिया नहीं मिला। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि होली सिटी में कोई भी घुसपैठिया मौजूद नहीं होगा। तो जिस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ कह देता है और फिर वो अपना प्लान यंग मास्टर को बताने लगता है कि जब हम अपने टीम को लीड कर रहे होंगे तो हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस हम उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाएंगे और उनसे हम ये कहेंगे कि हम बीस्ट को मारने जा रहे हैं, पर हमारा असली मकसद कुछ और होगा। और इसी तरह करते करते हम मेन जगह पर पहुंच जाएंगे और किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं होगा। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूट चाहिए जो कि बस जरूरत के समय पर दिखना चाहिए और उसे दूर से भी देखकर कोई भी ये बता दे कि वो तुम हो। इस पर यंग मास्टर भी हाँ कह देता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को जंगल के रास्ते जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसी रास्ते से जिन चिनियन भी आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग और जिन चिनियन आमने सामने हो जाते हैं। दरअसल सिल्वर टाइगर किंग भी ये जानता था कि जिन चिनियन उसी रास्ते से आएगा, इसलिए वो भी यहाँ उसे रोकने के लिए आया है। फिर इधर अब अपने सामने सिल्वर टाइगर किंग को फिर से देखकर जिन चिनियन थोड़ा सा हैरान होता है। तभी उसका एक बंदा उससे कहता है, बॉस क्यों ना हम सिल्वर टाइगर किंग के साथ फाइट करें ताकि हम अपने गोल्डन क्रॉस स्पेयर को वापस ले सके। जिस पर अब दूसरा बंदा कहता है, हाँ बॉस ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग बस आपके गोल्डन क्रॉस स्पेयर पर ही डिपेंड है। अब उन लोगों की बातें सुनकर जिन चिनियन उन्हें चुप करा देता है और सिल्वर टाइगर किंग की तरफ बढ़ जाता है, जिसपे सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम फिर से वापस आ गए। इस पर जिन चिनियन है कि क्या तुम मुझे फिर से रोकना चाहते हो। जिस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पर फालतू की बकवास करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आया हूँ और ये पिछली बार जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनकर जिन चिनियन उससे कहता है, तुम मुझे गोल्डन क्रॉस स्पेयर से डराने की कोशिश मत करो। जिस पे सिल्वर टाइगर किंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं तुम्हें डराने में कामयाब हो गया। अब अपने लीडर की बेइज्जती हुआ देखकर जिन चिनियन के लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी इधर सिल्वर टाइगर किंग फिर से कहता है, पेट्रियक जिनबू क्यों ना हम एक शर्त लगाए। इस पर अब जिन चिनियन भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारा शर्त क्या है। जिस पे अब सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि हम लोग एक फेयर फाइट करेंगे जिसमें मैं गोल्डन क्रॉस स्पेयर को यूज नहीं करूंगा और इसी के साथ साथ अगर मैं इस फाइट में हार गया तो फिर मैं तुम्हें ये गोल्डन क्रॉस स्पेयर दे दूंगा, लेकिन अगर इस फाइट में मैं जीता तो फिर मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक फेवर करो। ये सुन के जिन चिनियन अब उससे पूछता है कि क्या तुम सच में गोल्डन क्रॉस स्पेयर का यूज नहीं करोगे। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है। तब जिन चिनियन सिल्वर टाइगर किंग से बोलता है, तुम जानते हो कि तुम मुझे बिना गोल्डन क्रॉस स्पेयर के हरा नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। तो जिस पर जिन चिनियन उससे कहता है कि क्या तुमने मार्शल आर्ट्स स्किल्स प्रैक्टिस की है। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या तुम्हें फाइट करने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर अब हम देखते हैं कि जिन चिनियन को गुस्सा आ जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग बस अपने 2 उंगलियों से उसे रोक लेता है और पीछे कर देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने 5 से जिन चिनियन पर अटैक करता है, जिसे देखकर जिन चिनियन अपने सामने एक शील्ड बनाकर उसे रोकने की
कोशिश करता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग का पान से बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से जिन्बू चिनियन की सील भी टूट गई थी और वो दूर जाकर गिरता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्बू चिनियन फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करके सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, मगर इस बार भी सिल्वर टाइगर किंग उसे अपने सिर्फ 2 उंगलियों से ही रोक लेता है और उसे पीछे कर देता है। अब खुद को हारता हुआ देख जिन्बू चिनियन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से किसी स्किल का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को डॉज करने में सिल्वर टाइगर किंग को भी मुश्किल होती है, लेकिन वो किसी तरह से उसे डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि जिन्बू चिनियन सच में ली जिह्वा से काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी जिन्बू चिनियन अपने स्वॉर्ड से सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सिल्ली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उस पर अटैक करके उसके स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और वहीं सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से जिन्बू चिनियन जमीन पर जा गिरता है और वो काफी जख्मी भी हो जाता है। ये देखकर अब उसका एक सैनिक तुरंत ही घोड़े से उतरकर उसकी मदद करता है और उसे उठाता है। अब सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर जिन्बू चिनियन काफी हैरान होता है और सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है तुम्हारे साथ फाइट के कुछ दिनों बाद ही मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये सुनकर इधर जिन्बू चिनियन सोचने लगता है और मन ही मन खुद से कहता है कि सच में कंप्लीट पर्पल किंग रियलम की पावर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सोचकर वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है तुमने तो बिना किसी वेपन का यूज किए मुझे बहुत ही आसान से हरा दिया है और इसी के साथ ही अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम कब का मुझे मार चुके होते। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग हंसते हुए उसके स्वॉर्ड को उसे वापस कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम हार मानते हो या फिर तुम्हें और फाइट करनी है। ये सुनकर अब जिन्बू चिनियन का एक बंदा जिन्बू चिनियन से कहता है बस क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर इस सिल्वर टाइगर किंग को हरा दे। इस पर जिन्बू चिनियन उसे चुप करा देता है और सिल्वर टाइगर किंग से हार मान लेता है। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ठीक है फिर अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी और वो बात ये है कि तुम्हें ह्यूमंस की तरफ से डीमंस और वर्मंगस के साथ फाइट करना होगा। ये सुनकर अब जिन्बू चिनियन उससे कहता है क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं बाद में डीमंस के साथ मिल जाऊंगा और ह्यूमंस को खत्म करने में डीमंस की मदद करूंगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है हाँ मुझे इसके बारे में मालूम है। ये सुनकर जिन्बू चिनियन उससे कहता है तो फिर तुम्हें ये सब पता होने पर भी तुम मुझे अपने साथ क्यों लेना चाहते हो। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कोई अच्छी चॉइस को ही चूज करोगे क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने अकेले ही ली जिह्वा को पकड़ा है और अब तो वांग जिन अकेडमी भी किसी भी खतरे में नहीं है और साथ ही मैं भी वांग जिन अकेडमी में हूँ। और ये कहकर वो उसे बताता है कि लेकिन अगर तुम्हें धोखा देने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हारे पूरे गोल्डन क्रो को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर अब जिन्बू चिनियन उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे क्लैन को खत्म करने के काबिल हो, लेकिन तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जब डीमंस और वर्मंगस सीरीज के गोल्डन मार्शल गॉड्स वापस आएंगे तो वे भी ह्यूमंस के साथ ऐसा करेंगे। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है तुम्हें इन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर वो लोग वापस आ गए तो भी कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर वो आगे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं सिल्वर टाइगर किंग तुम्हारे गोल्डन क्रो क्लैन को ह्यूमन सीरीज का एक सबऑर्डिनेट बनने की अनुमति देता हूँ और तुम लोगों को ह्यूमन सीरीज में रहने के लिए जगह भी मिलेगा। और अगर तुम लोग ह्यूमंस के साथ मिलकर डीमंस और वर्मंगस को जितना ज्यादा हर्ट और इंजर्ड करोगे या फिर उन्हें पूरा खत्म कर दोगे तो तुम्हारी रहने की जगह भी बढ़ा दी जाएगी। और ये कहकर वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसके बारे में अपने लोगों के साथ डिस्कशन कर सकती हो। तभी जिन्बू चिनियन का एक बंदा जिन्बू चिनियन से कहता है बॉस एक बड़ी बात ये है कि सिल्वर टाइगर किंग अपने 20s में ही है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अभी पर्पल किंग रियलम को भी कंप्लीट कर चुका है। आप उसकी बात सुनकर जिन्बू चिनियन कुछ सोचने लगता है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।